यहाँ पे दैट देखिए, ये कंजंक्शन है तो, और कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है ना। तो ये आखिर ये क्या है दैट? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्लॉज बना रहा है नहीं बना रहा है? हम्म, बना रहा है सर। बना रहा है। तो फिर क्लॉज आपको ऐसे भी दिखेगा। सर क्लॉज में दैट की का ही है। हाँ, इसमें तो की की, बोलते हैं क्या? इसमें तो की ही कि और रहेगा। कुछ भी होता है? नहीं, यहाँ दैट की रहेगा, लेकिन जब आप एडजेक्टिव क्लॉज सीखेंगे तो वहाँ पर दैट का मतलब जो हो जाता है। ओके। नाउन क्लॉज में हमेशा की रहेगा, राइट? की रहेगा, हाँ बिल्कुल ये रहेगा। ओके। और इसके वर्ब भी ऐसे ही कुछ रहेंगे, उसने बताया कि, मैंने सोचा कि। जिसमें अलीज्ड है, अलीज्ड का मतलब क्या होता है, उसने ऐसा बयान दिया, ऐसा आरोप इल्जाम लगाया। लगा। हाँ, ऐसा कुछ आरोपित बात कही, इल्ज़ाम वाली बात कही की, ऐसे आएगा। और सेड तो लोग समझ ही जाते हैं, सेड के बाद भी दैट आता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो चलो दैट नहीं लगाया है उसने, बट कई बार अखबार वाले ना दैट नहीं भी लगाते हैं तब भी। अब जैसे ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया, ये ऑलरेडी पूजा एक सब्जेक्ट है, ये सेड एक वर्ब है, तो इस वर्ब के बाद यहाँ जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो मानते हैं ना आप, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो यस यस। इस बीच में कंजंक्शन चाहिए, वो कंजंक्शन है दैट। अगर कंजंक्शन कोई नहीं लगाता है तो यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच में बोलना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट में एक यहाँ कॉमा होता है और अगर यहाँ दो कॉमा होता है ना, देखना कभी यस सर। इन्वर्टेड कॉमा। अगर ये कॉमा लगा देता तो हम समझ जाते कि भाई ये क्लॉज नहीं बना रहा है, बस ये सेड एक सेंटेंस है और यहाँ एक बस ऐसे रख रहा है स्टेटमेंट, यहाँ ये रहता दो कॉमा इधर रहता, और इसकी जब बात यहाँ ख़त्म होती तो यहाँ पर दो कॉमा ऐसा होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि ये दैट छुपा हुआ है, वो लगाना चाहिए था उसे। पूजा ने कहा कि, ये है वो की, तो दैट होता है। और देख लेते हैं, नहीं यहाँ यहाँ देखो दैट दिख रहा है यहाँ पे, देखो। यस सर। तो ये पुलिस हमारा सब्जेक्ट, ये सेड हमारा वर्ब, और अचानक इस वर्ब के बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक अब दिखाई दे रहा है आपको, यही क्लॉज है, यही है नाउन क्लॉज। कोई बोले कि इसको मैं नाउन क्यों कहूँ, मैं इसको एडजेक्टिव कह दूँ, क्योंकि नाउन है तभी तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम एडजेक्टिव नहीं कर सकता ना, ऑब्जेक्ट का काम नाउन करेगा और सब्जेक्ट का काम नाउन करेगा। एक और चेक करने का तरीका है कि पुलिस ने कहा, क्या कहा, तो जो क्या का जवाब दे दे, जो जो हुम का जवाब दे दे, वो सब नाउन कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो पुलिस ने क्या कहा, तो पुलिस ने ये कहा, क्या कहा, दैट ही वॉज ड्रंक, कि वो ड्रंक था। आजकल मतलब जो आप में से अगर कोई वकील है, क्या कोई एडवोकेट है, नहीं है, जो एडवोकेट होते हैं ना, उन उनके यहाँ एक और अंग्रेज़ी होती है, वो ये सेंटेंस की। तो बहुत टफ वो रहता है। हियर बाय वो। हाँ, वो हेयर बाय देयर बाय तो रहता है, हेयर विद सब, लेकिन वो लोग कई बार दैट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अगर आप कभी नोटिस करना, कोई कोई रेंट एग्रीमेंट किसी के पास होगा ना, उसमें देखना, रेंट एग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट, कुछ भी, सेंटेंस की शुरुआत वो कंजंक्शन से कैसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि दैट ही लव्स मी, मैं एक बात लिख रहा हूँ, दैट ही लव्स मी इज नोन टू ऑल, मान लो एक सेंटेंस लिखा है, तो बोले यार ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो वो जो मुझसे प्यार करती है सब लोग जानते हैं। है ना। तो तो इसका मतलब ये है, इसको मैं हल्की इंग्लिश कर देता हूँ कि एवरी वन नोज दैट ही लव्स मी। आपको अब समझ में आ रहा होगा, यस यस। है ना।
तो ये आसान अंग्रेज़ी है कि हर बंदे को पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन इसी अंग्रेज़ी को इस तरह से भी कुछ लोग लिख देते हैं, दैट ही लव्स मी इज़ नोन टू ऑल। तो ऐसा लगता है कि अरे यार दैट से कैसे शुरू हो गया, ये शुरू में दैट क्यों आ गया? और इसकी हिंदी अगर की है तो हिंदी भी कितनी ख़राब है कि वो मुझसे प्यार करता है, ये सबको पता है। तो ये फॉर्मल तरीका माना जाता है, फॉर्मल स्टाइल माना जाता है इसको। ये मैंने देखा है रेंट एग्रीमेंट में और लीगल, और भी लीगल पेपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। बट सर यहाँ पर डैड क्या बोल रहा है? एक्चुअली सेंटेंस ये है, इसको उसने ऐसे बिछा दिया, ऐसे कर दिया है, मतलब इसी स्टाइल को ऐसे लिख दिया है घुमा करके, इसको पैसिव कर दिया। जो नोन है ना, जैसे हाँ सही पैसे। ये एवरीवन नोज है, इसका पैसिव कर दिया नोन टू ऑल। ये एक तरीका कर दिया है, चलता नहीं करने को, मैं भी चाहूँ तो कर तो सकता ही हूँ, बट ऐसा बोलेगा कौन? आप बोलेंगे कि सुनो कि तुम मेरी दुश्मन हो, ये सबको पता है। ऐसी हिंदी बोलते हैं आप लोग क्या, कि तुम मेरी दुश्मन हो, ये मेरे घर वालों को पता है, मेरे घर वालों को पता है। मैं कहता हूँ भाई इसकी अंग्रेज़ी बनाई जाए, तो इसकी अंग्रेज़ी आप कैसे बनाएंगे? अगर आप कहेंगे दैट यू आर माई एनिमी इज़ नोन टू माई फैमिली मेम्बर्स, बनकर तैयार हो गया। तो लेकिन ये अब ये इतना फॉर्मल है कि लोग ऐसा कोई बोलेगा? आपको लगता है आप बोलोगे ऐसी अंग्रेज़ी? बहुत फॉर्मल इंग्लिश। सर वो समझ में नहीं आ रहा तो कैसे? हाँ, दैट यू आर। अब इसको मैं आसान कर दूं तो आसान ऐसे होगा कि मेरे घर वालों को पता है। कैसे होगा? माई फैमिली मेंबर्स नो कि तुम मेरे दुश्मन हो। की मतलब दैट यू आर माई एनिमी। अब तो समझ में आ रहा होगा, है ना? तो देखिए, तो यस जैसे यहाँ पे ये क्लॉज है, वहाँ पे यही क्लॉज यहाँ पे है। देखो, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया। ये तरीका। क्या पता कभी दिख जाए, कोई रेंट एग्रीमेंट में ढूंढता हूँ, क्या पता कहीं उसमें लिखा रहता है कई बार दैट से शुरुआत करते हैं। ओके जी, इसके बाद एक जगह थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर बहुत गौर से देखोगे तब। जैसे कि बराबर दैट हम मान तो लेते हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जब की बराबर दैट नहीं होता, बल्कि इफ़ या वेदर होता। सिचुएशन आता है ऐसा, साबित करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है या ना। की आया नहीं, आया ना हिंदी में? देखो की। I don't know whether she loves me or not. तो अब ये जो की है, इसकी अंग्रेजी अब दैट नहीं हो सकती है। अगर कोई रट ले करो तो इसकी अंग्रेजी अब क्या हो जाएगी? वेदर। और ये भी नाउन क्लॉज है, ये भी क्लॉज ही तो है, ये अगला कंजंक्शन है। तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अब कंजंक्शन हमें चाहिए, तो कंजंक्शन हमने क्या लगा दिया? वेदर शी लव्स मी, यहाँ पर और नॉट। तो ये सर ये भी नाउन क्लॉज है? हाँ, नाउन क्लॉज है ना, ये पूरा नाउन क्लॉज। ये यहाँ तक ये नाउन क्लॉज मैं लिख देता हूँ। कटे किधर गया? ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये नाउन क्लॉज है। और बताओ ये सब्जेक्ट बन रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है? बताओ।
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन रहा है। कोई पूछे कि कितने ऐसे कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज बनाते हैं, मालूम मन में अगर सवाल आ जाए, कितने कंजंक्शंस होते हैं जो नाउन क्लॉज बनाते हैं, तो सबसे मेन तो व्हाट है, ये तो 100% यूज़ होता है। दैट, ये भी 100% यूज़ होता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हो गया आपकी मेन कंजंक्शंस। अब है कि ऐसे कंजंक्शंस जो कई बार किसी और क्लॉज के साथ भी यूज़ होते हैं, उनमें से एक है वेयर। अब वेयर का मतलब क्या है, जहाँ, हिंदी में जहाँ कह लो, या सवाल पूछना है तो कहाँ कह लो, ये होता है ना वेयर। तो नाउन क्लॉज में आप वेयर लगा तो सकते हैं, लेकिन कैसे लगाओगे? जैसे आपने बोला कि मुझे पता है वो कल कहाँ गया, तो आई नो। अब बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? दिमाग लगाओ, चाहिए ना? यस है ना? आई सब्जेक्ट है, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब इस वर्ब को यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट मेरा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ चिंटू लिख दूँ तो आई नो चिंटू, मैं चिंटू को जानता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट चिंटू हो जाएगा। मैं जो लिखूँगा वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आई नो, मुझे पता है वो कहाँ गया, तो कहाँ मतलब वेयर। अब ये वेयर एक्चुअली कहाँ नहीं है, ये जहाँ की फीलिंग देता है, वेयर ही वेंट। तो आई नो वेयर ही वेंट यस्टरडे। अब कोई बोले कि ये कहाँ से कहाँ तक क्लॉज है, जो हम नाउन क्लॉज का गीत गा रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक? आप में से किसको लगता है कहाँ से कहाँ तक? यहाँ वेयर से। यहाँ से, यही नाउन क्लॉज। ये हो गया कंजंक्शन, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। एक क्लॉज के अंदर एक कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और इस सबको मिला दिया जाए तो यह है नाउन क्लॉज। और ये किसका काम कर रहा है? फंक्शन किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट। सोचो किसका ऑब्जेक्ट बना है? नो का ऑब्जेक्ट बना है। आई नो व्हाट, आई नो ये। अब ये वेयर, कोई बोले कि क्या ये जब भी वेयर आएगा तो क्या हम नाउन क्लॉज समझ ले? अगर कोई ये सवाल पूछे तो क्या आपको क्या लगता है जवाब में क्या होगा? आंख बंद करके मान ले कि वेयर हमेशा नाउन क्लॉज रहेगा, ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे सवाल भी मैं लिख ही देता हूँ कि क्या हमेशा वेयर को नाउन क्लॉज वाला कंजंक्शन मानना चाहिए? माना जाता है? सवाल है नो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एडजेक्टिव क्लॉज में भी वेयर आता है, एडवर्ब क्लॉज में भी वेयर आता है। ये एक समस्या है। तो कैसे पता चलेगा कि भाई वो क्लॉज एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि नाउन है?
तो उसका नियम क्या है कि अगर वेयर नाउन क्लॉज का पार्ट है तब वो पार्ट या तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ऐसा बनता है तो उसको नाउन क्लॉज मान लेंगे, नहीं बनता है तो हम और दिमाग लगाएंगे, क्या पता वो एडजेक्टिव हो, दिमाग तो लगाएंगे ना भाई। जैसे मैं आपको एक न्यूज़पेपर में वेयर दिखाता हूँ, जैसे अभी आप में से कई बच्चे नहीं आए थे तो मैंने यहाँ पर व्हाट दिखाया था, मैंने कहा था कि ये एक नाउन क्लोज आज ही के अखबार में आया है। ही रियलाइज्ड व्हाट ही हैड डन, तो देखो ये व्हाट कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है और ये पूरा वर्ब है, और ये जो नाउन क्लोज है ये सब्जेक्ट बना है कि ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना है, तो पता चल गया। ऐसे ही मैंने कहीं पर वेयर भी देखा है आज ही के अखबार में, लेकिन वो वेयर खाली इतना देखना है कि नाउन क्लोज है कि नहीं है। ये है वो वेयर, इसमें फ्रॉम भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, फ्रॉम तो लगेगा, प्रेपोजिशन है। और यहाँ देखो सब्जेक्ट भी है, मतलब ये कंजंक्शन है तभी तो सब्जेक्ट है। अब ये कौन सा क्लॉज बना रहा है, दिमाग लगाइए। सर ये प्लेस से है ना, प्लेस से उसको अरेस्ट किया है। सर एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज नाउन है कि नहीं, नहीं ये प्लेस है तो ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव। Adverb. Sorry. Adjective. सर एडजेक्टिव है ये। Adverb. ठीक है, तो जैसे ठीक है, अब कोई एडवर्ब कह रहा है कोई एडजेक्टिव, लेकिन ये तो पता चल गया कि नाउन नहीं है ना, नाउन हाँ। क्लॉज तो नहीं हो सकता है। One second. उसके पीछे कारण देख लेते क्यों नहीं, कि ही वॉज देन ट्रेस्ड टू हिज हाउस, घर में उसको ट्रेस किया गया, और घर के बाद ही अगर इस तरह से कोई कंजंक्शन आ जाए तो फिर ये ऑलरेडी यहाँ पर एक नाउन दिया है, तो नाउन के बाद फिर दूसरा नाउन क्यों देगा, है ना। इसी को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये मॉडिफायर हो गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया, ये कहने का मतलब। सर एक नाउन का एक आपने कल ये भी बताया था ना कि वो छुपा हुआ रहता है, अपने को पता नहीं चलता, इसमें पता चल रहा है पता ना? चल रहा है, वो भी है, तो यही सब बात है। सर ये जो प्रॉब्लम है वेयर का, वो मतलब वेयर के साथ है कि और भी कोई कंजक्शन का है? और भी आएगा वेयर के साथ, मतलब और भी ऐसा कंजक्शन है जो एडजेक्टिव भी बनते हैं, नाउन क्लॉज भी बनते हैं ऐसा? एक कंजंक्शन है जो मुझे लगता है वो एडवर्ब बनेगा और नाउन बनेगा, मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ I don't know how she performed so well, ये मेरा सेंटेंस कहीं ना कहीं तो ये क्लॉज है ना, हाँ ये नाउन क्लॉज तो है ना, नाउन क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक ये नाउन क्लॉज, और मैंने कंजंक्शन कौन सा लगा दिया, हाउ। हाँ। अब ग्रामर कहता है कि हाउ जो है वो एडवर्ब भी बनाता है, तो फिर इससे साबित हो गया कि अच्छा तो हाउ नाउन भी बनेगा, हाउ एडवर्ब भी बनाएगा। एडजेक्टिव कैसे बनाए, एडजेक्टिव तो नहीं बना सकता है, तो यानी कि हाउ नाउन क्लॉज भी बनाता है और एडवर्ब क्लॉज भी बनाता है। अभी कोई भी क्लॉज बनाए, इंसान को पता होना चाहिए वो जो कहना चाह रहा है उसमें वो कैसे यूज़ करेगा। बस बोलते समय इंसान ये थोड़ी सोचता है मैंने कौन सा क्लॉज यूज़ किया, वो अपनी बात रखता है कि, यस सर, कि भाई ये देख लो मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एकदम ग्रामेटिकली सही है। इसका नाम आलू हो, क्लॉज हो, पकौड़ा हो, क्या मतलब कुछ यस सर। कभी कभी इसे चूज करने के लिए आता है कि
मतलब ये नाउन क्लॉज है या एडवर्ब है? ये या एडवर्ब तो चलो पहचान में आ जाता है, एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव पहचान में आ जाता है तुरंत। पर ये नाउन क्लॉज और एडवर्बियल की दिक्कत जाती है। तो हाँ, फिर कोई पहचान नहीं है इसकी। पहचान वही है ना, पूछा जाता है सवाल, जैसे नाउन हाँ, क्लॉज, व्हाट और। नाउन क्लॉज व्हाट और whom से पूछ लिए, है ना। हम्म। लेकिन एडजेक्टिव के अंदर हम पूछते हैं विच टाइप ऑफ, विच ऐसा, और एडवर्ब में हम्म। पूछते हैं कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, है ना, कितने बजे तो हुआ। सर वो कहाँ तो सब दूर आ रहा है। तो उस कहाँ का जवाब मिलेगा कि अगर उस कहाँ के बाद, जैसे अगर एक सेंटेंस को लिखें कि, ऐसे ही डेमो दिखा रहा हूँ, शी वेंट टू द पार्क, मैं बोलूँ कि वो कहाँ गई, वेयर डिड शी गो, इसका आंसर आप बोलोगे ना टू द पार्क, यही बोलोगे ना। हम्म। यानी कि ये जो टू द पार्क है आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये टू द पार्क एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिल्कुल। अच्छा, एडवर्ब एडवर्ब ऑफ ऑफ प्लेस है। प्लेस। ये जगह को हम्म। बता रहा है। देखने में हम्म। कौन क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन काम क्या है इसका, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लॉज पढ़ाता हूँ मुझे लगता है बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप समझ रहे हैं तो कमाल है। देखिए इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूँ कि मिटे ना। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। हम्म। ठीक है, अब सेंटेंस है शी वेंट। इतना तो आप मान के कि वेंट के बाद में जो लिखूंगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ये तो मानना पड़ेगा ना। हम्म। यस और नो, जो लिखूंगा। तो अगर मैं बोल दूं कि शी वेंट, शी वेंट, खाली मैं होम भी कर दूं तो होम भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ कि नहीं हुआ। दिमाग लगाते रहिए, Yes, sir. है ना, दिमाग लगाते रहिए, इसको हाईलाइट किया जाए। ओके, तो यहाँ पर ये जो होम है ये भी हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो अगर मैं कह दूँ कि शी वेंट वेयर शी वांटेड टू गो, अब मेरी बात समझ में आ गई कि अब ये बताओ क्या ये नाउन है ये जो वेयर लगा है क्या ये नाउन है, नहीं। इस वेंट के बाद में जो लिख दूंगा वो क्या है, अगर वो लोकेशन बताएगा तो लोकेशन क्या क्या माना जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही माना जाएगा। तो ये भी क्या है, Adverb of place. ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये वेयर तो अभी आपने नाउन में देखा था, यही वेयर अभी आपने एडजेक्टिव में देखा था, और यही वेयर अभी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, एडवर्ब बनाने में दिखाई दे रहा है। Adverb में. तो यहाँ पर ना ये नाउन है ना एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब है कि कैसे पता चले, तो ये कहाँ का जवाब देगा कि वो गई, कोथाय, कुटे, कुटे बोलते क्या बोलते मराठी में, कहाँ गई, सर कुटी। कहाँ गई, तो वेयर शी वांटेड टू गो, जहाँ वो जाना चाहती थी, तो बन गया ना एडवर्ब। तो ये तो हो गया कि लॉजिकल बात। कोई बोले कि सर हमें क्या मतलब है, एडवर्ब है कि कुछ भी है, मुझे बता दो कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे इसके अंग्रेजी क्या होगी, तो अंग्रेजी ऐसे हो गया, बात खत्म। यही है कहानी। तो ऐसे कुछ कंजंक्शंस हैं जो कभी एडजेक्टिव बन रहे हैं, तो कभी एक है ना, कभी एक ही एडवर्ब बन रहा है, तो वो नाउन भी बन रहा है तो है, अब क्या कर सकते हैं। सर वो पेपर में जो था फ्रॉम वेयर ही वाज अरेस्टेड, वो भी तो कहाँ से उसको अरेस्ट किया गया, वो एडवर्ब प्लेस क्यों नहीं हुआ सर? नहीं है एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक नाउन आ गया। नियम कहता है कि अगर कोई नाउन आ जाए
जैसे कोई ऐसे बोले, कोई ऐसे बोल दे यहीं पर, मुझे लग रहा है आज ही मैं एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना नहीं चाहता था। ओके, अगर कोई एडजेक्टिव। कोई ऐसे बोल दे कि शी वेंट टू द होटल फ्रॉम वेयर शी वॉज अरेस्टेड। अब कोई बोले कि भाई यहाँ वेयर आ रहा है और मैं बोलूँ कहाँ, तो देखो कहाँ का जवाब दे रहा है, जी नहीं, ये शी वेंट कहाँ, कहाँ का जवाब तो ये दे दिया, टू द होटल, यही है आपका एडवर्ब, देख रहे हो। एडवर्ब वो प्लेस, ये होटल है। अब ये होटल कौन सा होटल, वहाँ 17,000 होटल, वही होटल जहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। ये होटल को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ग्रामर में ऐसे है, कोई ना माने ना समझे अलग बात है, यही तरीका है। सबसे अच्छा है कि इतना डिटेल में क्या जानना है, सीधा समझ लो कि अच्छा मन में अगर इस तरह की बातें आ रही है तो यहाँ भी एक वेयर लगेगा, बस हो गया। सर स्पीकिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो प्रैक्टिस शीट में जरूरत पड़ती है, तो इसलिए। हाँ, मान लो आज न कल आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, क्या पता उसमें कभी क्लॉज आ गया तो उनके ग्रामर में, क्या पता, या कोई पेपर देगा, मतलब पढ़े लिखे इंसान को ऐसा पता होना पता होना चाहिए। यही सब बात। मेरे पास ऐसे भी केस है जहाँ पे मान लो कि कोई कहता है सर हमें नाम वाम मत बताओ, मुझे बस ये बता दो, तो मैं उसको बताता हूँ ये सिचुएशन आएगा बेटा, यहाँ वेयर लगा लेना, और वेयर क्या काम कर रहा है छोड़, वेयर लगा लेना बस। बंदा सीख गया, अपना बोल दिया, क्या लेना देना है उसको कि कौन सा क्लॉज। चलिए, तो हम काम कर रहे थे अभी भी नाउन पर, ठीक है, अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं ये तो डाउट क्लियर किया, अभी नाउन क्लॉज। एक अंग्रेजी मैंने देखी है, वहाँ बताना ये क्लॉज है कि नहीं। लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग, ये भी तो क्लॉज है नहीं, है नहीं, देखो। Yes, sir. हाँ, है ना। Yes, sir. इफ लगा हुआ है, इफ यानी कि इससे पता चलता है कि जो नाउन क्लॉज में इफ भी एक कंजंक्शन है ना, इफ भी एक कंजंक्शन है, और यही इफ एडवर्ब भी बनाता है, तो इसलिए हमेशा देखा ऐसे कीजिए कि अच्छा नो एक वर्ब है, लेट मी नो मुझे जानने दो, क्या जानने दो, व्हाट का जवाब दे रहा है ना, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये हो गया भाई, ये नाउन क्लॉज। कई बार ऐसी भी इंग्लिश होती है कि she asked me if I was doing something, ऐसे अंग्रेजी है, सोचो, she asked me if I was doing something, इसे बोलते इनडायरेक्ट स्पीच का इंटेरोगेटिव, ना। अब बताओ यहाँ इफ क्या कर रहा है, कंजंक्शन है कि नहीं, कौन सा क्लॉज बना रहा है, सोचो कौन सा क्लॉज बना रहा है। She asked me what का जवाब मिल रहा है, सर सीधे सीधे तो नहीं मिल रहा। अरे मिल रहा है भाई, she asked me what, नाउन क्लॉज नहीं होता। मिल रहा है, ऑफ कोर्स नाउन क्लॉज है, और क्या है, ऑफ कोर्स नाउन क्लॉज है। तो ये सब आपको दिखेगा, तो कई कंजंक्शंस आपको दिखेंगे। सर ये जो प्रोनाउन के मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद भी ये व्हाट का ये आता देखते हैं, अगर है, लिखा है ना, इसलिए आस्क मी। एक्चुअली इसके पीछे का भी एक कारण है। आप में से बहुतों को पता है कि ऑब्जेक्ट भी दो होते हैं, मतलब मालूम है किसी को? बस
डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक का नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, सबके साथ नहीं आ सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे एक वर्ब है गिव, एक वर्ब है आस्क, एक वर्ब है टेल, एक वर्ब है शो, दिखाना। और भी हो बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे। जैसे बोलूं कि सोनिया गेव हिम अ पेन, मैं कहता हूं इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये हिम भी ऑब्जेक्ट हिम और पेन। हम्म, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये पेन भी ऑब्जेक्ट है। हम्म, अब मैं बोलूं कि चलो हिम ऑब्जेक्ट है लेकिन हिम नाउन है कि प्रोनाउन है, तो क्या पता चला ये क्या है? प्रोनाउन। pronoun, पेन नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। pronoun नहीं। तो ये नाउन है, तो अगर ये नाउन है तो ये नाउन फ्रेज भी बन सकता है और नाउन क्लॉज भी बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्लॉज लगा दूंगा तो आप उसको नाउन कहोगे कि नहीं कहोगे? जब पेन को नाउन कह रहे हो तो कहोगे ना उसको, भाई कॉमन सेंस है। तो मैं क्लॉज लगा के आपको दिखाता हूँ। मैं बोलूँ कि सोनिया गेव हिम व्हाट ही वांटेड। अब दिल पे हाथ रख के बताइए, नहीं है ये क्लॉज? नहीं है क्लॉज, यस सर। है ना क्लॉज? Yes, sir, yes, sir. तो अब कोई बोले कि हैं प्रोनाउन के बाद कैसे आ गया? आया, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है, इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में यूज करना है ना नाउन क्लॉज को। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हिम है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक ऑब्जेक्ट बाकी है, तो आज भी ये ऑब्जेक्ट कहीं काम कर रहा है, देखो ना। तो मोस्टली मेरे से ऐसे होता है कि व्हाट की जगह व्हाट एवर लग चलेगा, जाता है। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवर लगाने से आप थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं और थोड़ा इसको बता दूँ, Yes, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट फ्रेज है, छोटा वर्ड है कि क्लॉज है? एक क्लॉज है और इसका नाम क्या है? क्लोज। नाउन क्लॉज। ये नौबत वर्ब के हिसाब से आएगी। अब बहुत सारे वर्ब। उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड मी आपने यूज कर लिया, लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा, अभी भी एक ऑब्जेक्ट बाकी है कि नहीं है? है ना बाकी? तो वहां पर लगा दो नाउन क्लॉज, जो आपके मन में, अगर जरूरत है तो ही लगाओगे। मैं अगर बोलूं कि ही आस्क्ड मी रोहन्स एड्रेस, तो रोहन्स एड्रेस क्या हुआ? एक नाउन फ्रेज हुआ ना। यही सब बात। और ही आस्क्ड मी वेयर सोनू वाज गोइंग। अब बताओ यहाँ क्या है? वेयर सोनू वाज गोइंग क्या है? लिख के बताओ। शी आस्क्ड मी वेयर सोनू वाज गोइंग। बताओ यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है। है ना? सोनू, तो एक Yeah, तो where भी है, Sonu was going. वेयर सोनू वाज गोइंग। एक ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट। ये बात समझे? सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? ऐसा क्या?
हाय तौबा, मैं तो टूट के बिखर गई। यस यस, हो रहा है हो रहा है हो रहा है जी। चलिए, तो अब आप लोग बताइए कि कितने कंजंक्शंस नाउन में हो सकते हैं। दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए। पहले मैं सोचता हूँ कि ये जो नो वर्ब है ना, सोचो नो अपने साथ क्या क्या ले सकता है। WH में सोचो, एज, नो के बाद WH सोचो। WH कौन कौन सा आ सकता है। मुझे पता है कहाँ, तो वेयर। मुझे पता है कौन, हु। मुझे पता है मुझे कैसे, पता है क्या। मुझे पता है क्या। वाई, मुझे पता है कितने लोग, कौन। हाउ मेनी, है ना। मुझे पता है कितना पैसा, हाउ मच। मुझे पता है कौन सी कार, बिच। तो विच। मुझे पता है सर किसकी ये हाउ बेटी, लॉन्ग भी हो सकता है। तो मुझे पता है कितने घंटे। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। सोचो, खाली नो, नो एक ऐसा वर्ब है जो ये सब को ले रहा है, मतलब सब सब सूट कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है। नो ऐसा वर्ब है, बाकी किसी वर्ब में मैच करे ना करे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है, तो मानते हो ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो कौन सा वर्ब क्या ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो नो को मैंने ढूंढा है, ये ऐसा वर्ब है ना, ये सब ले लेगा। मुझे पता है तुम कहाँ गए थे, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, देखो सब ले रहा है। क्यों भी ले लेगा, है ना, मुझे पता है वो क्यों रो रही है ना, देखो। और सोचो, बहुत सारे एट WH, व्हाट मुझे टाइम? पूरा ही WH ले रहा है, तो मुझे पता है वो कितने बजे सोई थी। एट व्हाट टाइम, देखो। लेकिन किसी भी नाउन क्लॉज की किताब में ना ये सब लिखा हुआ नहीं, इतना नहीं लिखा हुआ है उसमें। व्हाट, वट एवर, दैट वैट, छोटा मोटा इफ वेदर लगा दिया, इतना नहीं लिखते, क्योंकि वो सोचते कि अंडरस्टूड होगा बंदा। अगर वाट लगा रहा है तो वाट जैसा वाई भी लगा ही लेगा, है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या खा रहे हो, वहाँ मैं वाट को कह रहा हूँ अच्छा ये तो नाउन क्लोज बना रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम क्यों खा रहे हो, तब नहीं होगा क्या। कॉमन सेंस है ना, देखो। मैं बोलूँ कि आई नो तुम क्या खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग, वाट आपको बर्दाश्त हो गया, लेकिन मैं बोलूँ कि आई नो, मुझे पता है तुम क्यों खा रहे हो, वाई यू आर ईटिंग, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये भी तो होना चाहिए, देखो, ये भी तो बर्दाश्त होना चाहिए। हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, तो आखिर ये वर्ब के बाद यहाँ किसकी जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह है ना, ये जगह ऑब्जेक्ट की है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का हक तो नाउन और प्रोनाउन को मिला है। और तो ये जो ये क्लॉज दिख रहा है, तो तीन ही तरह के क्लॉज हुए हैं ना, ये काम जो सबऑर्डिनेट होते हैं, एक नाउन, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो फिर हम इसको तीनों में से अगर एक नाम देना हो तो हम क्या नाम दें इसको, तो आपको नाउन ही देना पड़ेगा ना, नाउन क्लॉज। आई नो वाई यू आर ईटिंग, मुझे पता है, क्या पता है कि तुम क्यों खा रही हो, ये भी नाउन, ये भी नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ये पूरा का पूरा, ये चाहे उसमें वाई क्यों ना लगाओ, ये एडवर्ब नहीं हो सकता है, ये होगा नाउन। नाउन मतलब क्या का जवाब दे दिया तो पक्का नाउन हो गया, क्योंकि बंदा ये सोचेगा ना कि सर वाई, वाई तो एडवर्ब होता है, फिर ये कैसे नाउन बन गया, यहाँ पे बन गया, क्या का जवाब दे दिया, तो इसलिए कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे ज्यादा नाउन में ही रहती है। नाउन में रहती है कि यार ये नाउन वेयर भी ले रहा है, वेयर तो भाई एडवर्ब होता है, फिर ये नाउन कैसे ले रहा है, दिक्कत ये है। इसीलिए नो एक ऐसा वर्ब है जो सारे भ्रम तोड़ देगा, सब ले रहा है, सबको ऑब्जेक्ट बना देता है, क्या करोगे। बस यही है, बाकी जैसा है वैसा है। और सोचिए कुछ।
खैर, अब वैसे भी एडवर्ब नहीं हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब जब वाई का जवाब देता है ना, तो अपने साथ जो कंजंक्शन लेता है वो बहुत ही सिंपल, वो बिकॉज लेता है। तो आप समझ जाओगे बिकॉज देख करके, तो टेंशन मत लो, ये नाउन ही है, ये नाउन ही है। ठीक है। बट ये प्रॉब्लम है कि किसी बुक में इतने डिटेल में नहीं है, इसलिए लोग डरते हैं कि यार ये मास्टर हमें बता रहा है, हमें कहीं सबूत मिल नहीं रहा है, तो हम इसकी बात माने कि ना माने, वहाँ पे आके वो रुक जाता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप रिसर्च करो, लेकिन रिसर्च करो तो ऐसा नहीं आप चैट जीपीटी पे जाके पूछ लिए, वो आपको एक बात कह दिया तो नहीं, आप रिसर्च करोगे तो पूरे सेटिस्फेक्शन तक करोगे ना। कोई भी सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी कोई भी हो, कई बार आपको कह देगा आम, अब फिर जब ढूंढोगे तो इमली भी कहेगा लास्ट में, लेकिन आप ढूंढने की आपके पास काबिलियत होनी चाहिए ना। ये तो चक्रव्यूह है, इसमें अभी धीरे धीरे उतरिए, अभी नाउन को समझिए, पूरा नाउन समझिए। आइए, तो अब मुझे बताइए कि मुझे याद है, अब मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मैं WHEN व्हेन को भी मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि नाउन क्लॉज है। देखते मैं कर पाता हूँ कि नहीं। मुझे याद है तुमने मुझे कब डांटा था। No, when you scolded me. तो मुझे आई रिमेम्बर I तो बहुत remember. अच्छी बात है। आई रिमेम्बर बहुत I remember I remember when you व्हेन यू स्कॉल्डेड called me। अब कोई बोले कि यार when वेन तो भाई एडवर्ब होता है, जो कब का जवाब दे दे वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना वेन, सबको पता है। लेकिन क्या ये यहाँ पर नाउन क्लोज है कि नहीं, दिमाग लगाते हैं, सोचने वाली बात है ना, दिमाग लगाते हैं, देखो है कि नहीं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये क्या हुआ सोचो। ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखा। ये है, ये रिमेम्बर, नो, ऐसे शब्द हैं। सर जो एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आते हैं ना। नहीं, वो मतलब सब्जेक्ट एडजेक्टिव जो है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके बगल में आ जाएगा वो। जैसे ऑब्जेक्ट कोई नाउन है, नाउन के बगल में आके उसको मॉडिफाई कर देगा। हो सकता है सब्जेक्ट में ही कोई नाउन हो, वहीं पे मॉडिफाई कर दे, ऐसा हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका नाउन क्लॉज। अब है कि रही बात कि ये है कि नहीं, रिसर्च करें तो आप कीजिएगा आराम से रिसर्च। अभी तो मैं लिख दूं ना कि नाउन क्लॉज है, बाकी रिसर्च होता रहेगा। हाँ, और कोई बोले कि हमें ये नाम वाम नहीं पढ़ना है, तो हम सिचुएशन देखते कि मुझे याद है तुम कब गए थे, कहाँ गए थे, कुछ भी WH आ जाए तो नियम कहता है कि WH के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। यही है ना नियम। यानी कि ये WH एक कंजंक्शन माना जाएगा। अब ये कंजंक्शन नाउन बनाए या आलू बनाए, टमाटर बनाए, डज नॉट मैटर, बोलना तो आ गया ना, बात खत्म। तो दो तरीके आपके पास है, या तो आप सबका नामकरण सीखो कि ऐसा क्यों भाई नाउन क्यों कहा जा रहा है, और नहीं तो अपना सिचुएशन सीखो। दोनों तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। जी चलिए जी, और कोई ऐसा वर्ब ढूंढिए जो अपने साथ क्या क्या हो सकता है। रिमेंबर ले लिया, नो भी हो गया, और क्या हो सकता है। सर आई ईट, तो वो भी होएगा ना, व्हाट। ईट भी ले लेगा। शी एट व्हाट शी वांटेड, उसने खाया, क्या खाया, जो वो चाहती थी।
सर आई पेंट, आई रोट, आई रेड, ये हाँ सभी आ जाएंगे ना। हाँ, ये सब हो जाएगा, सब में व्हाट का जवाब मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा पूछते हैं, रैपिड फायर करते हैं। मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, कैसे I होगा? don't know Like, Where 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 you you are, live. where do you do live? डू तो आएगा ही नहीं इसमें, अच्छा, where where you you live? live. Where you live? वेरी डूडस गायब हो जाएगा। मुझे नहीं पता वो मुझसे नफरत क्यों करती है। I I don't don't know know I don't know why 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 she you hate why me. she Hey, hates you me. hate me. वाई शी हेट्स मी। क्या तुम्हें पता है वो क्या चाहती है? मुझसे बोले थे। Do you know what Do you know she what wants? she wants? ठीक है, अब मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ। जो वो चाहती है वो उसके पास है, नहीं तब भी ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अच्छा बनाओ तो, वो जो वो चाहती है वो उसके पास What है। That she she wants. what she wants, What she she has. wants. he wants? नहीं बनेगा She कि had. ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा कि वांट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो शी हैज़, मतलब ऐसे बोलूँगा, What शी she हैज़ व्हाट शी वांट्स। hmm, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने हिंदी में कहा कि जो वो चाहती है उसके पास है, तो हिंदी में मैं जब बोल रहा हूँ तो सब्जेक्ट की तरह लग रहा है ना, जी, है ना। लेकिन जब मैं अंग्रेजी बनाऊंगा तो उसके पास है कि अंग्रेजी होगी शी हैज़, यही होगी ना। तो हैज़ के बाद आप जब लगाओगे तो अपने आप ऑब्जेक्ट नहीं बन गया है, देखो तो हाँ सर, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब से ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ। ऑब्जेक्ट बन गया। तो हम हिंदी बोलते समय कई बार हमें सब्जेक्ट जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन बनाते समय ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम तो रहेगी। जैसे जो मेरे पास है वो उसके पास था। Whatever I have, What I have. he had. फंस गए? He We had have had. what I have. Had what I have. यस, देखो What I ऐस- have. तो हिंदी में हम फंसेंगे, लेकिन अंग्रेजी जब सोचो कॉमन सेंस, स्टेट ऑफ पोजीशन की जो अंग्रेजी होती है वो सब्जेक्ट के बाद हैव हैज़ हैड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब मैं कह रहा हूँ कि उसके पास है, तो उसके पास है कि अंग्रेजी तो हो गई शी हैज़, अपने आप हो गया ना शी हैज़। उसको कैसे बदलोगे? जी सर। या उसके पास थी तो शी हैड, जो मेरे पास है तो शी हैड व्हाट आई हैव। What I have. अब जो मैं कह रहा था कि वांट अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेता है, वो मैं ये कह रहा था कि मैं जो करता हूँ वो चाहती है। अब बताओ। She wants. I do what she wants. I do that. नहीं, No, she wants I do. what I do. She हाँ, wants what I do. शी ये वांट्स व्हाट object आई ही डू। है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वांट अपने She बगल में wants- ऑब्जेक्ट लेता है, तो वो चाहती है में तो ऑलरेडी सब्जेक्ट शी है ना, वो चाहती है शी वांट्स, तो सब्जेक्ट जी। ऑलरेडी है, वांट हमारा वर्ब ऑलरेडी, तो बचा क्या? Object. ऑब्जेक्ट बचा। तो मैं जो करता हूँ, अब मैं इसको कितना भी हिंदी बोलते समय सब्जेक्ट जैसा दिखाऊं, लेकिन अंग्रेजी जब बनेगा तो ये कहाँ पे आके गिरेगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे गिरेगा ये है। जैसे मैं वो पढ़ रहा हूँ, अब मैं जब बोल रहा हूँ ना मैं वो पढ़ रहा हूँ, आपको लग रहा है अरे ये तो सब्जेक्ट जैसा है, लग रहा है ना। मैं वो पढ़ रहा हूँ, जो वो चाहती है। अब She wants What I am reading. What I'm reading. what I read. read what she I wants. read. I am reading that she wants. He wants. नहीं, तो हिंदी यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन गया। कुछ और मैं करके देखता हूँ। यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन गया कि आई एम रीडिंग व्हाट शी वांट्स। यहाँ तो ऑब्जेक्ट बन गया ना, रीडिंग व्हाट शी वांट्स, यहाँ बन गया। रुकिए कुछ और सोचते हैं। ओके, Yes. मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं चाहती है। बनाना जरा, मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं चाहती है।
He doesn't Doesn't He want doesn't want what I want I am that doing. I am doing. अब इसमें मैं जो कर रहा हूँ, ये जो जुमला है, ये सब्जेक्ट बनेगा कि ऑब्जेक्ट बनेगा? ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बनेगा। है ना? मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं चाहती, तो शी डजंट वांट, जी शी डजंट वांट मैं जो कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट टाइम पे है ना? तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो कई बार ऐसे पहचानना पड़ता है कि यार हिंदी बोल रहा है तो सब्जेक्ट लग रहा है, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। जैसे जो तुम्हारे पास है, अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सब्जेक्ट है, बोलो व्हाट यू हैव, है ना, जो तुम्हारे पास है। अब मैं कहता हूँ मुझे दे दो, अब क्या करोगे? give me whatever you have. What you want? तो अब बनाते समय ऑब्जेक्ट हो गया ना, देखो, गिव मी व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है। इसलिए अब मैं हिंदी बोलूँगा, बस ट्रांसलेट करो कि कहाँ पे आ रहा है, जहाँ सुटेबल लगे लगा दो। देखो भाई, जो तुम चाहती हो मैं नहीं दे सकता हूँ, अब बताओ। I cannot give you what you want. I can't give you what you want. व्हाट यू वांट। और जो तुम कर रही हो ना, तुम्हारे घर वालों को पता है? Your family knows Your family you knows do. what are you doing? What you are doing. व्हाट यू आर डूइंग। What you are doing. What सही पकड़े। अब आप लोग अभ्यास कीजिए, आइए कीजिए।